आस्था का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। 10 फरवरी को दूसरा शाही स्नान होने वाला है, जिसे लेकर अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर उमड़ने लगी है। देश के साथ विदेश से भी भारी संख्या में श्रद्धालु इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं का ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को पौष पूर्णिमा के महास्नान के साथ ही 1 महीने का कल्पवास भी शुरू हो गया है। महाकुंभ में 1 महीने के कल्पवास के लिए आए 10 लाख कल्पवासियों ने महास्नान के साथ अपने कल्पवास की शुरुआत की। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलेगा, यानी 25 फरवरी तक कल्पवासी संगम किनारे ही रहकर कठिन नियमों का पालन करेंगे। कल्पवास के दौरान कठोर अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कल्पवास के दौरान भक्त 1 महीना तक 3 बार स्नान करते हैं और एक ही बार भोजन कर सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को कल्पवास में काम, क्रोध, मोह माया से दूर रहने का संकल्प लेना होता है। हालांकि कई श्रद्धालु 1 महीने तक यहाँ कल्पवास नहीं कर पाते। ऐसे में 3 दिन वो संगम किनारे रहकर पुण्य कमाने के लिए तपस्या करते हैं। कुंभ में कल्पवास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि 1 महीने तक किए गए कल्पवास का फल 4 युगों के बराबर होता है। कुंभ में कल्पवास के लिए भक्त बड़ी तादाद में देश के साथ विदेश से भी पहुंचते हैं। कठिन नियमों के बाद भी लोग संगम तट पर कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। माघ मेले में सदियों से कल्पवास की परंपरा रही है। सौर्य मास के मुताबिक मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक और चंद्र मास से मनाए जाने वाले पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक लोग यहाँ कल्पवास करते हैं, जिसमें श्रद्धालु 1 महीने तक सब कुछ त्याग कर गंगा संगम के तट पर जीवन बिताते हैं। एक कल्प 4 युग, यानी त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग की अवधि के बराबर होता है। और इसी अवधि में किए गए कल्पवास से पुण्य मिलता है। वो 4 युगों में किए गए पुण्य के फल के बराबर होता है। अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, तो एक बार कल्पवासी जीवन अवश्य व्यतीत करें। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवास की प्रतिज्ञा कर मोक्ष की अभिलाषा करता है, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है।